डियर स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition of the digit allowed and when the repetition of the digit is not allowed। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन द गिवन डिजिट हमारे पास यहाँ पर digits are 1, 2, 3, 4 and 5। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर। हमें 3 डिजिट नंबर जो है बनाना है। तो फर्स्ट केस हमारा है कि व्हेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो फर्स्ट, व्हेन repetition of the digit allowed। तो मुझे जो है वो 3 प्लेसेस जो है वो भरनी है। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें 3 प्लेसेस भरनी है। यहाँ ये 1s प्लेसेस पर भी हम डिजिट डालेंगे, इस 10s प्लेस पर और 100 प्लेस पर। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हम कितने बना सकते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट व्हेन रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड। रेपिटेशन मीन हम एक डिजिट को, अगर मान लो यहाँ पर हमने 4 लिखा है, 1s प्लेस पे 4 लिखा, तो मैं दोबारा से भी 10s प्लेस पे भी 4 डिजिट को डाल सकता हूँ और 100 प्लेस पे भी 4 को डाल सकता हूँ। मतलब रेपिटेशन अलाउड है। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है तो ऐसे हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1s प्लेस हेयर, जो हमारी 1s प्लेस है कैन बी फिल्ड वाई। हम 1s प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये, हमारे पास डैश डैश मैं इस तरह से लगा रहा हूँ कि ये हमारी 1s प्लेस, ये हमारी 10s प्लेस और ये हमारी 100 प्लेस। हम 1s प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं। हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट से मैं कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूँ। मेरे पास इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं। इस प्लेस को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं। यहाँ मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो इसका मतलब 1s प्लेस, here 1s प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने बेस है, बाय 5 बेस, बाय 1s प्लेस को भरने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्लेस है 3 डिजिट नंबर में, वो क्या आती है, 10s प्लेस। तो अब 10s प्लेस भरने के हमारे पास जो है वो कितने वेज, 10s प्लेस कैन बी फिल्ड, इसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन या वाई या इन, एक ही बात है। तो 10s प्लेस कैन बी फिल्ड इन, या फिर यहाँ पर हम वाई भी लिख सकते हैं, वाई। अब रेपिटेशन अलाउड है। यहाँ पर मान लो मैंने कोई डिजिट यूज कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कोई एक डिजिट अगर हम यूज कर दे तो मेरे पास फिर दोबारा से वही 5 डिजिट फिर जो है वो यूज करने के लिए है, क्योंकि बोल रहा है रेपिटेशन अलाउड है। जब हम 3 डिजिट नंबर बनाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ रिपीट नहीं हो सकता है हमारा डिजिट, तो रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर फिर से मेरे पास भरने के लिए कितने वेज हैं, 5 वेज अगेन, दोबारा से फिर। तो
अब इसी तरह से यहाँ इस प्लेस को भरने के भी मेरे पास कितने वेज हो गए, 5 वेज। नेक्स्ट जो है, अब क्या बच गया हमारे पास, 100 प्लेस भरने के लिए 100, ठीक है, क्योंकि 100 प्लेस भरेंगे तभी मेरा 3 डिजिट नंबर कंप्लीट होगा। अभी तो 2 डिजिट नंबर जो है वो बन पाया है अगर मैंने अपना 1s प्लेस और 10s प्लेस को भरा है। तो 100 प्लेस भरने के लिए अब तो इसको हटा रहा हूँ। सिमिलरली हमारा 100 प्लेस कैन बी फील्ड बाय, इसको कितनी तरह से भर सकते हैं। 100 प्लेस को भी हमारे पास भरने के लिए रेपिटेशन अलाउड है, 1 2 3 4 5 से कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने वेज हैं, 5 वेज। तो अब इस तरह से मैंने 3 डिजिट नंबर जो है वो बनाया है। यहाँ ये मैंने 1s प्लेस को भी 5 तरह से भर सकता हूँ, 10s को भी और 100 प्लेस को भी। अब हम देखें कि मुझे टोटल जो हमारे पास डिजिट बनेंगे 3 डिजिट नंबर इस तरह से, वो कितने बनेंगे। तो अब इसको भरने के भी 5 वेज, 10s प्लेस को भी 5 वेज और 100 प्लेस को भी भरने के 5 वेज। अब मैं अगर मान लो मैंने 10s प्लेस को भरा, मान लो हमने 3 से भरा, 10s प्लेस को हमने 3 से भर दिया, क्या मेरा 3 डिजिट नंबर कंप्लीट हो गया? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करके मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी तो मैंने इसका एक पार्ट जो है वो काम कर लिया है। तो यूनिट प्लेस को भर दिया, 1s प्लेस को भर दिया, फिर मुझे 10s प्लेस को भी भरना पड़ रहा है। तो 10s प्लेस को मान लो यहाँ पर 2 भर दिया, तो अभी भी मेरा 2 डिजिट नंबर बना है, 3 डिजिट नहीं बना। तो इसके बाद मुझे 100 प्लेस को भी भरना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर फिर से हमने क्या भर दिया, रेपिटेशन अलाउड है तो 3 भर सकता हूँ फिर से, या 2 भी भर सकता हूँ। तो अब जा कर के मेरा, मैंने 100 प्लेस को भरा है तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये देखना है। तो आप देखें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये काम कर लिया या ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, या ये प्लेस भर लो या ये प्लेस भर लो या ये प्लेस भर लो। ऐसा करने से मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जा रहा। मुझे तीनों प्लेस को भरना है, तभी मेरा 3 डिजिट नंबर जो है वो कंप्लीट हो पा रहा है। पहले ये काम किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्लेस को भरा, फिर हमने इस प्लेस को भरा। तो बिल्कुल ये जो हमारा स्टेजेस की बात अगर आप यहाँ पर देखें, एक स्टेज के बाद मैं दूसरी स्टेज पर आ रहा हूँ, दूसरी स्टेज के बाद मैं थर्ड स्टेज पे आ रहा हूँ। तो जब ऐसे स्टेजेस की बात है तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर भी देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा रूल है उसको अगर हम यूज करें, और वही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। थ्री डिजिट्स नंबर आर, वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो है वो कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो इतने हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनेंगे बाय यूजिंग दीज 3 डिजिट, बाय यूजिंग दीज 3 डिजिट। तो अब इसके बाद हमारा इसी में जो सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, व्हेन repetition of the digits is not allowed, जब repetition हमारे पास अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे here
जो हमारे पास वंस प्लेस है कैन बी फिल्ड, उसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन। अब यहाँ से फिर इस तरह से साइड में कि हमारे पास ये आपकी जो है वो वंस प्लेस है। अब मेरे पास 5 डिजिट है भरने के लिए, तो यहाँ मेरे पास ये 5 वेज, 5 में से कोई भी डिजिट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास 5 तरीके हैं अपनी यूनिट प्लेस को भरने के। तो हेयर वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। और उसके बाद अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 डिजिट नंबर नहीं बना, अभी तो 1 डिजिट नंबर बना है। तो अब यहाँ पर टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब जो ये हम रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो अब एक डिजिट मान लो मैंने यहाँ यूज कर दिया, मान लो ये, तो हम नंबर ऑफ बेस बना रहे हैं। अब 3 डिजिट नंबर में यहाँ पर मान लो हमने कितना डाल दिया, 1 डाल दिया, तो अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मेरे पास अब 5 डिजिट नहीं है, 1 यूज कर दिया। 1 यूज करने के बाद डिजिट कितने, 1 2 3 4 और 5, यही तो डिजिट है हमारे पास। 1 यूज हो गया, रिपीट नहीं कर सकता डिजिट को। जब एक 3 डिजिट नंबर में बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको यूज नहीं कर सकता, 1 का यूज कर लिया। अब मैं 2 3 4 5 से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास कितने तरीके हैं, 4 वेज। अब 100 प्लेस को भरने के लिए नेक्स्ट टाइम और आगे अगर हम चले, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड। अब 100 प्लेस में भरेंगे तो मेरे पास कितने बेस बाकी बच रहे हैं, यहाँ पर तो 4 बेस बच रह गए। अब यहाँ पर मैंने भरना है, यहाँ पर भी मान लो हमने 3 भर दिया, तो मेरे पास 1 भी यूज हो गया, 3 भी यूज हो गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या बचा, एक तो 2 बचा, 4 बचा और 5 बचा। तो अब मेरे पास कितने बेस, कितने रह गए बाकी, 3 बेस। 3 तरह से, या तो 2 अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं 4 अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं 5 अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने वेज है यहाँ पर, देर आर 3 वेज, देर आर 3 वेज। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 3 वेज बच गए हैं। और यहाँ पर मान लो हम कुछ भी 2 4 5 में से कुछ भी यूज कर लिया, सपोज करो 4। तो इस तरह के जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनेंगे, अब वो कितने बनेंगे। तो अब कौन सा हम प्रिंसिपल यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ये हमने कल भी करा था। एक तो हमने यहाँ पर देखा है कि मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट जो है वो तभी हो रहा है जब हम तीनों प्लेसेस को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तीनों प्लेसेस को। यहाँ भी कुछ भर दिया, यहाँ पर भी कुछ भर दिया, यहाँ पर भी कुछ भर दिया है, तो तभी मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ऐसे नहीं कि या तो ये कर लिया या ये कर लिया या ये कर लिया तो मेरा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, नो। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब स्टेजेस की बात हो, और तो मुझे क्या यूज़ करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ और भी अगर देखी जाए यहाँ कि ऑर्डर नंबर की बात हो रही है, तो नंबर से डील कर रहे हैं हम। तो जब यहाँ नंबर से डील कर रहे हैं तब ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। और ऑर्डर के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों तरह से, चाहे आप जिस भी वे से सोच लें यहाँ, तो क्या लगाएंगे यहाँ, वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द 3 डिजिट नंबर जो है वो कितने बनेंगे, आर 5 इंटू 4 इंटू 3। ये हमारे पास यूनिट प्लेस को भरने के मेरे पास 5 वेज, फिर टेंस प्लेस को भरने के 4 वेज, फिर हमारे 100 प्लेस को भरने के 3 वेज। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास कितने आ गए, 60 वेज। और तो हमारे पास जो है वो 3 डिजिट नंबर जो है वो कितने बनेंगे, 60 यहाँ पर रहेंगे। चलो यहाँ पर आप,
तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है फर्स्ट केस का, एंड सेकंड वन इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं, लेकिन अब मेरे पास 3 डिजिट नंबर कैसे होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, ये वाले डिजिट आपने यूज करने हैं। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, यहाँ पर भी रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर द गिवन डिजिट्स आर, वही हम लिख लेंगे, द गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास डिजिट है। हमने क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, और बनाना कैसा है, इवन। 3 डिजिट इवन नंबर्स हमारे पास बनने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास द हेयर जो हमारी वंस प्लेस है, या फिर यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग, कौन से डिजिट मैं यूनिट प्लेस में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना है तो हमें यूनिट प्लेस को क्या करना है, यूनिट प्लेस पे मेरा कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 है और 4 है और 6 है। इन्हीं को मैं यूनिट प्लेस पे यूज करूंगा, 2 को या फिर 4 को या फिर 6 को। अगर मैंने यूनिट प्लेस में 1 3 5 में से कोई भी डिजिट यूज कर लिया तब तो वो ऑड नंबर बन गया, इवन तो बना ही नहीं। तो हेयर यूनिट प्लेस जो है उसको हम कौन कौन से डिजिट से भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, that is 2 4 और 6। इनमें से किसी का भी मैं यूज करूं यूनिट प्लेस पर तो मेरे पास क्या बनता है, इवन नंबर। तो देयरफॉर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। अब यूनिट प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, कितनी चॉइसेस हैं यूनिट प्लेस को भरने के, 2 4 6, यानी कि 3 चॉइसेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो यूनिट प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके, 3 तरीके भाई। और इसके बाद मैंने टेंस प्लेस को भरना है, टेंस प्लेस को। तो टेंस प्लेस जो है कैन बी फिल्ड, टेंस प्लेस पे पाए कुछ भी भरो, रेपिटेशन अलाउड है। एक और चीज, रेपिटेशन अलाउड है तो यहां मैं इस प्लेस को भरने के, ये मेरे पास टेंस प्लेस है, इसको भरने के मेरे पास कितने वेज हैं। अब यहाँ पर इवन ऑड की प्रॉब्लम नहीं है। अब इवन नंबर बनाना है तो टेंस प्लेस पे चाहे इवन हो ऑड हो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो रेपिटेशन अलाउड है, मेरे पास 6 के 6 डिजिट जो हैं वो बैलेंस बचे हुए हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो यहाँ पर मुझे डिजिट जो है वो कितने रह जाते, एक डिजिट यूज करने के बाद वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे एक डिजिट यूज करने के बाद यहाँ पर 5 वे बचते। लेकिन रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पर टेंस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। अब अगला जो है वो 100 प्लेस हमारा आ रहा है। 100 प्लेस को भरने के हमारे पास, हम 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो 100 प्लेस तक जो जाना है, कैन बी फिल्ड। अब यहाँ पर भी चाहे यहाँ पर मेरे पास 6 वेज और इधर भी आप कितने बच गए, 100 प्लेस पर भरने के लिए मेरे पास कितने डिजिट हैं, रेपिटेशन अलाउड है। यहाँ पर 100 प्लेस पे कुछ भी भरो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी भरो तो हमें इवन ऑड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इवन नंबर यहाँ पर सिर्फ इवन आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वही 3 ऑप्शन ली 2 4 6 में से।
3 वेज। यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस हैं 6 और यहाँ पर भी चॉइसेस हमारे पास कितनी बच रही है 6, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो ये तो देयरफॉर अब यहाँ पर भी हम नंबर से डील कर रहे हैं, तो नंबर को जब हम डील करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, और ऑर्डर मैटर करता है तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब तो आपको बिल्कुल फील आ रहा होगा इस रूल का, मल्टीप्लिकेशन रूल का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द थ्री डिजिट इवन नंबर, ये ध्यान रखें, इवन नंबर्स आर हाउ मैनी, 3 इंटू 6 इंटू 6। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 3 6 18, 18 6 108, एंड दिस वन इज द आंसर। तो इस तरह से जब हमारा ऑर्डर मैटर करता है तो हम क्या रूल यूज करते हैं, ये वाला। और दूसरी तरह से अगर हम इसको सोचें, स्टेजेस की बात करें, तो इस प्लेस को भरने के 3 तरीके। काम पूरा नहीं हुआ, यूनिट प्लेस को भरने से ही मेरा ये नहीं है चॉइसेस कि या तो इसको भरो या इस प्लेस को भरो या इसको प्लेस को भरो, नहीं, मुझे तीनों ही प्लेस को भरना है। तो अगर मुझे तीनों ही स्टेजेस को कंप्लीट करना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर स्टेजेस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इस तरह से ये हमारा आंसर, कि हमारे पास जो 3 डिजिट इवन नंबर जो बनेंगे, अब वो कितने होंगे, 108। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। 4 लेटर का हम कोड बना रहे हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमने फर्स्ट 10 लेटर यूज़ करने हैं और उनका यूज़ करके हमने क्या बनाना है, एक 4 लेटर कोड बनाना है, वो जनरेट करना है। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रेपिटेशन अलाउड नहीं, ये ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारा रेपिटेशन अलाउड है तो अलग तरह से कोड जनरेट होगा, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कोड जो है वो अलग टाइप का होगा। वो देखते हैं अभी हम सॉल्यूशन। द गिवन जो हमारे इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट आर, तो गिवन इंग्लिश, यहाँ पर हमारे पास ये क्या रहेगा, गिवन लेटर, क्या है, गिवन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे लिखेंगे, लेटर्स ऑफ इंग्लिश, हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं आर, क्या क्या रहेंगे वो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और, ये हमारे पास कितने हो गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए। इनका यूज़ करके आपको क्या बनाना है, 4 लेटर कोड। तो कितने कोड बन सकते हैं, 4 लेटर कोड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जैसे ए कोड हमारा ये बन गया, ए यूज़ कर दिया, वी सी डी, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, 4 लेटर का कोड बनाना है। या फिर क्या बन सकता है, वी सी डी ई, या क्या बन सकता है, ए सी डी ई। देखो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि हमारे कितने, हमने सिर्फ बताना है कि कितने लेटर कोड बनते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो बहुत सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने जो रूल पढ़े हैं अभी, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और एक एडिशन रूल, उन्हीं को अप्लाई करेंगे। जो हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा उसको ही हम अप्लाई करेंगे। तो ध्यान हम दें यहाँ कि कैसे कौन सा रूल यूज़ होना है। तो इस तरह से ये तो
बहुत हमारा टाइम लेगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास ये 10 लेटर्स हैं। तो अब मुझे 4 लेटर कोड बनाना है, तो मुझे 4 प्लेसेस को फिल्ड करना है, यूनिट प्लेस को भी, टेंस को, 100 को और थाउजेंड्स प्लेस को। यहाँ पर हमारे पास तो हेयर जो हमारी यूनिट प्लेस रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान देना है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितनी तरह से हम यूनिट प्लेस को भर सकते हैं। मेरे पास कितने डिजिट हैं, मेरे पास स्टार्टिंग में तो आप यूनिट प्लेस पे 10 में से कोई भी भरो, कोई भी यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास 10 चॉइसेस हैं अपने यूनिट प्लेस को भरने के लिए। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, 10 वेज। तो इसके बाद जो है वो टर्न आती है टेंस प्लेस भरने की। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, इसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लो हमने यहाँ पर ये मुझे 4 लेटर कोड जो है वो जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर तो भरने के मेरे पास कितने बेस हो गए 10। नेक्स्ट प्लेस को भरने के मेरे पास अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लो यही फर्स्ट वाला हम कोड जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने डी अप्लाई कर दिया, डी अप्लाई कर दिया, यूनिट प्लेस पे क्या भर दिया है मैंने 10 भर दिया। नेक्स्ट प्लेस जो है यहाँ पर ये वाली प्लेस जो है उसको मैंने रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने डी को हटा रहा हूँ। अब पहली प्लेस को भर दिया तो डी को हटा दिया, मेरे पास बाकी कितने ये लेटर जो है वो बच गए हैं। तो वो बच गए हैं हमारे पास, दैट्स आर हाउ मेनी लेटर, 9 लेटर। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। इस प्लेस को हम कितनी तरह से भर सकते हैं, 9 वेज से। तो यहाँ पर ये 9 तरह से, मान लो सी भर दिया, यहाँ पर मैंने 2 प्लेसेस को भर दिया। अब थर्ड प्लेस मेरे पास, तो सी भी भर दिया, डी भी भर दिया। अब हमारे पास कितने लेटर बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो सी और डी को यूज नहीं करना। तो इसको भरने के हमारे पास आगे 100 प्लेस को भरने के हमारे पास कितने वेज, हंड्रेड्स जो प्लेस है कैन बी फिल्ड इन, कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। इसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, 8 वेज से। आगे हमारे पास जो है यहाँ पर 8 तरीकों से भर सकते हैं। मान लो बी अब भर दिया, तो अब बी भी गया, सी भी गया, डी यूज हो गया ना, बी भी यूज हो गया, सी भी यूज हो गया, डी भी यूज हो गया, क्या बचा, ए ई एफ जी एच आई जे। तो अब मेरे पास प्लेस कौन सी है, अभी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमारे पास 3 लेटर कोड ही जनरेट हुआ, 4 लेटर कोड जनरेट करना है। तो यहाँ पर बी सी डी 3 लेटर कोड यहाँ पर भी मुझे भरना है। यहाँ पर मैं क्या भर रहा हूँ, 100 जो थाउजेंड्स प्लेस है, जो हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस है, इसको भरने के हमारे पास सब कितने डिजिट, कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 7 लेटर ही यूज कर पाऊंगा, 7 लेटर ही यूज कर पाऊंगा थाउजेंड्स प्लेस पे। तो अब मेरे पास ये यहाँ पर ए यूज हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो लेटर कोड जनरेट हुआ है, ये एक लेटर कोड जनरेट हुआ इस तरह से। तो इस तरह के कितने लेटर कोड हमारे पास बन सकते हैं, वो यहाँ से हमें मिलने जा रहा है, यहाँ से। अब आप देखें, क्या मुझे इस प्लेस को भरने से, जो ये टेंस अपना यूनिट प्लेस भरा डी से, तो क्या मेरा लेटर कोड बन गया था, नहीं। इसके बाद हमने इस प्लेस को भरा, फिर भी नहीं कंप्लीट हुआ टास्क, फिर भी हमारा 4 लेटर कोड जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो नहीं बना, 2 लेटर कोड ही बना। फिर हमने इस प्लेस को भरा तो मेरे पास 3 लेटर कोड बना, फिर मैंने इसके बाद इसको भरा तो जा करके मेरा 4 लेटर कोड जनरेट हुआ है। तो बात आ रही है स्टेजेस की, यहाँ पर एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद यहाँ तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इन चारों स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद ही मेरा 4 लेटर कोड जो है वो जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने एक लेटर यूज कर लिया, काम पूरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि ऐसी चॉइसेस नहीं है या इसको भर लो या इस प्लेस को भर लो या इसको भर लो या इसको भर लो, मुझे चारों प्लेसेस को भरना है। तो अगर मुझे 4 प्लेसेस ही भरनी है तो स्टेजेस वाली बात आती है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देयरफॉर
देयरफॉर बाय फंडामेंटल। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि हम कहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारे पास 4 लेटर कोड जो है 4 लेटर कोड, या यहाँ पर नंबर ऑफ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह नंबर ऑफ 4 लेटर कोड आर, कितने 4 लेटर कोड हम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 19 इंटू यहाँ पर 56, 10 9 जा 90, 8 7 जा 56। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर जो है वो जनरेट होगा, दैट इज 5040। तो देखो कितने लेटर कोड, इतने ज़्यादा लेटर कोड। ये तो हमने 2-3 बनाए थे ना यहाँ, तो इस तरह के कितने बनेंगे, ये इस तरह के लेटर कोड इतने 5040 जो है वो हमारे पास लेटर कोड जनरेट होंगे। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो कितना हमारा टाइम लग जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम। और इस रूल का यूज़ करके, ये जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने ये मल्टीप्लिकेशन रूल से देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। तो यही तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। काउंट भी कर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं एक एक करके, कैसे कैसे काउंट कर रहे हैं, अपने कुछ रूल यूज करके, कुछ प्रिंसिपल यूज करके हम यहाँ पर काउंटिंग विदाउट काउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है दैट इज 4th, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म। अब हमें क्या करना है, टेलीफोन नंबर जो वो कितने फॉर्म हो सकते हैं, 5 डिजिट यूज करने हैं। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर यूजिंग द डिजिट 0 to 9। आपके पास जो डिजिट यहाँ पर गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन डिजिट्स आर, तो इनको आप सभी को लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरे पास डिजिट है, इनका यूज करना है मैंने 0 to 9। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल, आपके पास कितने डिजिट है, ये 10 डिजिट है, 9 नहीं है। कई बच्चे गलती करते हैं, 0 to 9 जो है वो बोलेंगे 9 डिजिट, नहीं 0 to 9, 0 इंक्लूडिंग है ना। तो 0 to 9 हमारे पास कितने डिजिट हुए, 10। हमें क्या बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। हर एक नंबर को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 67 से। हमारा टेलीफोन नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 67 से। तो 67 से कितने ऐसे 5 डिजिट नंबर जो हम बनेंगे, कितने, जो 67 से शुरू हो रहा हो और एंड कहीं भी हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टार्ट आपका जो टेलीफोन नंबर है वो किससे होना चाहिए, 67 से। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। देखो कोई भी डिजिट दोबारा से नजर नहीं आना चाहिए। तो 5 डिजिट नंबर में सारे डिजिट जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट। तो अब यहाँ पर ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे, इन कंडीशन को फॉलो करते हुए, इन दो कंडीशन को फॉलो करते हुए मेरे पास कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर देखें कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। तो यूनिट प्लेस को भरने के अब कितने वेज, यहाँ पर ये हमारे पास 5 प्लेसेस है, दिस आर। तो ये 5 प्लेसेस, अब 5 प्लेसेस में मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है 67 से। तो यहाँ तो मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जो यहाँ पर ये कौन सी प्लेस है हमारी, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो दो प्लेसेस को भरने के तो मेरे पास कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं,
ये वाली प्लेसेस को सिर्फ एक ही तरीका है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, ये उसने फिक्स कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिए मेरे पास 2 डिजिट इस प्लेसेस को भरने के। ये तो या इसको हम इकट्ठा ही अगर ये प्लेस, तो ये प्लेस तो भरी जा चुकी है, सिर्फ मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये फर्स्ट 3 प्लेसेस को भरने के हैं। तो अब यहाँ सिंस यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन, सिंस द टेलीफोन नंबर ऑलवेज जो स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट्स विद 67, देयरफॉर we have to filled only यूनिट, जो हमारे यूनिट प्लेस को भरना है, और कौन सी प्लेस, सिर्फ यूनिट प्लेस को भरने से मेरे पास 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, लेकिन ये देखना है तो मुझे क्या भरना है, यूनिट प्लेस को भरना है, फिर मुझे टेंस प्लेस को भरना है, और उसके बाद मुझे किसको भरना है, यहाँ जो हमारी हंड्रेड्स प्लेस जो है उसको भरना है, हंड्रेड्स प्लेस, तो इसको मैं भरूंगा, ये 3 प्लेसेस को भरूंगा। तो मेरा जो है वी हैव टू फिल्ड ओनली यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। तो अब हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास नाउ या हेयर जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब यहाँ यूनिट प्लेस को भरने के हमारे पास कितने वेज रहे, हमें 5 डिजिट बनाना है ना, 5 डिजिट नंबर टेलीफोन नंबर बनाना है, तो ये 3 2 तो ये हो जाएंगे, 3 हम डालेंगे यहाँ से। तो मेरे पास अब रेपिटेशन जो अलाउड नहीं है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ये भी ध्यान देना साथ में। वो ऐसा नहीं कि आप यहाँ 67 जो है वो यूज़ कर लिया और फिर से आपके पास 10 ऑप्शंस नहीं है। अब हमारे पास 6 यूज़ हो चुका है, 7 यूज़ हो चुका है, क्योंकि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, बिल्कुल सारे डिजिट डिफरेंट। 6 7 को तो मैं यूज़ करूँगा ही नहीं। अब ये तो हमारे से पास ऑप्शन नहीं है। अब मेरे पास कितने डिजिट, 10 है ना टोटल, तो कितने बचे बाकी, हमारे पास 8 डिजिट रह गए। तो यूनिट प्लेस को भरने के मेरे पास कितने बेस हैं, अभी 8 बेस। यूनिट प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 8 9, यहाँ पर कुछ भी रख दो, चाहे आप 0 रख दो। मान लो अगर यहाँ पर 0 रख दिया, लेकिन मेरे पास चॉइसेस कितनी थी, यहाँ पर भरने की चॉइसेस मेरे पास कितनी थी, 8। इस प्लेस को भरने की 8 चॉइसेस थी हमें। अब आगे जो है कौन सी प्लेस बच रही है, ये टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने वेज, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 0 भी यूज हो गया। अब कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब टेंस प्लेस को भरने के मेरे पास 7 वे, मान लो मैंने उसकी जगह भी यूज कर लिया, सपोज करो हमने 8 यूज कर लिया, यहाँ पर 8 या 8 यूज कर दिया। तो अब यहाँ पर टेंस प्लेस को भरने के मेरे पास जो है वो कितने बेस थे, 7। तो 2 प्लेसेस भरी जा चुकी हैं। ये इस जहाँ 0 भरा है इसको भरने के मेरे पास 8 बेस, यूनिट प्लेस अपना टेंस प्लेस पे 8 भरा है, तो मेरे पास यहाँ इसको भरने के कितने चॉइसेस थी, टेंस प्लेस को भरने की 7। अब टेंस प्लेस भी भरा गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, कौन सी प्लेस अब बाकी रह गई है, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड। अब मेरे पास कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 नहीं 8 यूज़ हो चुका है, 8 यूज़ हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने करा है ना यूज़, तो अब यूज़ नहीं कर सकते। इन 0 6 7 8 यूज़ हो चुके हैं। अब मेरे पास कितने डिजिट बाकी, 1 2 3 4 5 और 6। अब 100 प्लेस को भरने के हमारे पास कितने बेस, 6 रह गए हैं यहाँ,
मान लो यहाँ हमने यूज़ कर दिया है 9 यूज़ कर दिया, सपोज करो कर सकता हूँ 9 और कितने तरीके थे 9 यहाँ पर इस प्लेस को भरने के, वो थे मेरे पास 6। तो अब इस तरह से आप ये नंबर देख रहे हैं 5 डिजिट टेलीफोन नंबर जो वो बन गया है और सारे डिजिट जो हैं वो डिफरेंट हैं। सारे डिजिट एक बार से ज़्यादा आपको नहीं दिख रहे, एक बार ही दिख रहा है। 6 यहाँ पर दोबारा नहीं है, 7 दोबारा नहीं है, 9 दोबारा नहीं है, 8 दोबारा नहीं है, 0 भी 2 बार नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा नंबर बन गया जैसा हमें चाहिए। तो ऐसे, और ये 67 से स्टार्ट भी हो रहा है, 67 से मेरा टेलीफोन नंबर स्टार्ट भी हो रहा है। आप इधर नहीं 67 डाल सकते, इस साइड कहाँ से स्टार्ट करना है, 67 से, इस साइड से। तो अब ये जो मेरे पास ऐसे जो है वो कितने कितने बनेंगे, इस तरह के नंबर जो है वो कितने बनेंगे, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो हमारे पास चॉइसेस थी इस प्लेस को भरने की, इस प्लेस को भरने की, इस प्लेस को भरने की। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करके मेरा ये जो है वो या ये कर लूँ या ये भर लूँ या ये वाली प्लेस भर लूँ, मुझे तीनों प्लेस को भरना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्टेजेस की बात है। स्टेजेस की बात है तो क्या है हमारे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Therefore, by fundamental principle of multiplication की 5 हमारे पास जो डिजिट टेलीफोन जो नंबर यहाँ पर बनेंगे, नंबर्स आर कितने हैं, 8 × 7 × 6। तो यहाँ पर 56 × 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, दिस इज 336 हमारे पास। तो इतने टेलीफोन नंबर जो है वो हम बना सकते हैं। कितने, 336 टेलीफोन नंबर जो है वो हमारे पास बनेंगे और ये मेरे पास जो है वो आंसर रहेगा। तो बिल्कुल आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। देखें जैसे यहाँ पर हमने यूनिट प्लेस पर मेरे पास कितनी चॉइसेस थी, 8 चॉइसेस थी मेरे पास। तो 8 कौन कौन सी थी उस टाइम, 0 1 2 3 4 5 8 9। तो चॉइसेस थी ना। चॉइसेस के केस में क्या करते हैं, या तो मैं क्या करता, 0 भरता या 1 भरता, 2 भरता, 3 भरता, 4 भरता, 5 या 8 या फिर 9 चॉइसेस। और का केस और चॉइसेस भी है। तो वहां पर हमने इन सभी चॉइसेस को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। क्या किया, ऐड किया ना। 8 चॉइसेस क्या हो गई, ऐड। यहाँ पर मेरे पास ऐड करी 7 चॉइसेस, यहाँ पर ऐड करी 6 चॉइसेस। तो चॉइसेस के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ नहीं है यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज़ हो रहा है। अगर आप गहराई से सोचें, लिख नहीं रहे हैं हम यहाँ कि वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, लेकिन अब गहराई से सोचें तो यहाँ चॉइसेस थी। तो चॉइसेस मेरे पास 8 थी, एक एक करके, एक 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 ऐसे एक एक करके हमने हमारे पास ये सारी चॉइसेस को हमने ऐड करा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ कर रहे हैं सेपरेटली। यहाँ 8 के लिए 7 6। तो और यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डेफिनेटली अब आपको बहुत अच्छा फील आया होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इन प्रॉब्लम से हम सीख पा रहे हैं। यही तो हमने सीखना है, यही कंसेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यही तो हमारी इस एक्सरसाइज का मोटिव है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक कॉइन है आपके पास, कॉइन तो आपने बिल्कुल देखा होगा, सिक्का। 3 टाइम उसको टॉस किया, 3 बार उसको उछाला। आउटकम आर रिकॉर्डेड, और क्या आया उसमें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको नोट कर लिया आपने। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, कितनी आउटकम्स हमारे पास इस तरह से आएंगी, कितनी आउटकम्स, हाउ मेनी आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास आ सकती हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि एक तो हमारे पास तरीका है कि हमने एक बार उछाला तो क्या लिख लिया यहाँ पर, हेड और टेल। या तो हेड आएगा
या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ये मेरे पास दो आउटकम्स हैं, या तो हेड या फिर टेल। यहाँ पर और का केस भी बन रहा है, तो प्लस करेंगे, कितनी आउटकम हमारे पास 2 आई है। लेकिन जब मैंने कितनी बार, 2 बार कॉइन को जो है वो टॉस करना है, यहाँ पर 3 बार है ना, जब 2 बार करूँगा तो हो सकता है क्या आया हो, हेड हेड आया हो, हेड टेल आया हो, या फिर टेल हेड आया हो, या फिर टेल और टेल आया। तो ये मेरे पास आउटकम या तो ये रहेगी, या ये, या ये, या फिर ये। कितनी कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 आउटकम। जब एक बार उछाल रहे हैं तो 2 आउटकम, जब 2 बार उछाल रहे हैं तो हमारे पास 4 आउटकम। अब हम देख लेना चाहते हैं कि जब 3 बार हम करेंगे तो हो सकता है हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, इस तरह की। या तो एक बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, तीसरी बार उछाला हेड, या तो ये आएगा, या फिर हेड आ गया, हेड आ गया। तो इस तरह के सो ऑन, इस तरह की हमारे पास कितनी आउटकम बनने जा रही है यहाँ पर, वो मैं सारी नहीं यहाँ पर अब लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ 3 टाइम से हो सकता है, आपको 10 टाइम ही पूछ लिया जाए तो इतना बनाते हुए हमारे पास, जैसे हम हेड 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 हेड, तो इस तरह से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से ये एक आउटकम बनेगी। जब मैं 10 बार, तो इस तरह से, और तो इस तरह से हमारे पास तो बहुत ज़्यादा आउटकम। तो इनको लिस्ट करना जो है वो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत जो है वो मुश्किल है। तो कैसे कैसे इनको हम, कितनी आउटकम बनेंगी, तो उसको हम ऐसे ना करते हुए, ऐसे लिस्ट ना बनाते हुए कितनी आउटकम बनेगी, कुछ और तरह से इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे इसको हम लिखेंगे, तो जब हम फर्स्ट टॉस करते हैं तो हमारे पास कितनी आउटकम आती है ये हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम when a coin tossed once, जब एक बार हम कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम जो है वो कितनी आती है, 2 आती है। तो कितनी आती है, 2। लेकिन मेरा काम कंप्लीट नहीं हो गया इससे, मुझे तो कितनी बार करना है टॉस, 3 टाइम करना है ना, 3 टाइम करना है। तो नंबर ऑफ आउटकम, जब हम एक बार जो है वो टॉस कर रहे हैं तो ये वाली मेरे पास आउटकम आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हमने क्वाइन को टॉस किया, नंबर ऑफ आउटकम व्हेन क्वाइन टॉस्ड, हमारे पास जो है वो एक बार हमने किया तो ये आया। जब हमने सेकेंड टाइम जो है वो टॉस किया तो मेरे पास फिर से कितनी आउटकम, 2। नंबर ऑफ आउटकम व्हेन क्वाइन इज टॉस्ड थर्ड टाइम, तो एक बार हमने किया तो भी 2, दूसरी बार फिर उछालेंगे तो 2 आउटकम फिर से, तीसरी बार हमने उछाला तो 2 आउटकम हमारे पास फिर से। लेकिन मुझे काम जो है, काम मेरा एक बार उछालने से कंप्लीट नहीं हो गया, मुझे 3 टाइम ही उछालना है। एक बार उछाला, ये नहीं है कि या तो यहाँ पर उछाल लिया एक बार, या फिर यहाँ पर उछाल लिया, या फिर यहाँ पर उछाल लिया। लेकिन यहाँ पर जब हमने एक बार जो है वो, तो मेरे पास चॉइसेस है, या हेड भी आ सकता है या टेल। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो मेरे पास या तो हेड आ सकता है या तो टेल, एक बार उछाल रहा हूँ, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो और अब चॉइसेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन काम कर रहा हो, कितनी हमारे पास जो है वो आउटकम्स आएंगी, 2। फिर से मैंने उछाला तो भी मेरे पास क्या रहेगा, या हेड या टेल। फिर से मैंने एक बार उछाला तो क्या रहेगा, हेड या टेल। लेकिन मुझे 3 बार उछालना है, मुझे 3 बार टॉस करना है। तो देयरफॉर वाई, यहाँ पर कौन सा रूल हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल क्लियर है कि काम जो स्टेजेस की बात है, काम कंप्लीट नहीं है एक बार करने से, या ये कर लो या ये कर लो या यहाँ पर कर लो, नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कौन सा यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम
इन 3 टॉसेस, 3 टॉसेस को करने से मेरे पास जो आउटकम आएंगी वो कितनी होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, 8। तो हमारे पास कितनी आउटकम्स रहेंगी, 8 आउटकम्स यहाँ पर रहेंगी, 8 आउटकम। तो ये जो हम बनाने लगे थे एच 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 3 बार है ना, तो ये इस तरह से हमारे पास कितनी बनेगी यहाँ पर 8। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, हम नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे ही दे सकते हैं। अगर मान लो मैंने 10 बार उछाला तो क्या होगा, फिर इस तरह से हमारे पास 2 2 2 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अगर जैसे ये, तो इस तरह से ये हम 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये वाली जो है वो टोटल आउटकम, इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, टोटल आउटकम। तो इधर तो हमारा ये रफ वर्क है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा सवाल जो छठा, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग जो कलर्स हैं वो हमारे पास कितने फ्लैग हैं, 5 फ्लैग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो अलग अलग तरह के हमने सिग्नल बनाने हैं। इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग, तो ये हमारे पास जो 5 कलर के फ्लैग हैं इनमें से मैंने 2 2 यूज़ करने हैं, 2 2 यूज़ करने हैं, 1 बिलो द अदर, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह के हम कितने सिग्नल जो हैं वो बना सकते हैं इस टाइप के। तो सॉल्यूशन, यहाँ सपोज करो मैंने यहाँ पर एक जो कलर यूज़ कर लिया, जैसे सपोज करो ये हम जो है वो फ्लैग बना रहे हैं इस तरह का। तो एक हमने कलर यूज़ कर लिया, जो फ्लैग की एक ऊपर वाली साइड जो है वो कलर यूज़ होगा और एक नीचे। इस तरह से हम एक कलर जो है वो यूज़ कर लिया। दूसरा कलर मान लो हम क्या यूज़ कर ले रहे हैं, ये सपोज करो ये रेड कलर। मेरे पास है कितने कलर हैं, टोटल 5 कलर जो है। तो एक जो सिग्नल जो है वो मान लो ये हो गया, ये इस तरह का एक सिग्नल जो है वो हमारे पास 2 कलर से। तो हमारे पास टोटल जो कलर है वो कितने हैं, 5। तो ऐसे 5 जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो कलर हैं उसका यूज़ करके मैं कितने कितने सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो ऐसे 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 हम कितने सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक हमारे फ्लैग में जो अपर जो पार्ट है तो उसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, हमारे पास कलर कितने हैं, बेसिकली हमारे पास कलर है 5। तो देयर आर यहाँ पर 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो इस तरह के हमने 5 फ्लैग्स में से 2 2 कलर को इकट्ठा करके एक एक सिग्नल इस टाइप का जो है वो जनरेट करना है। देयर आर 5 फ्लैग्स ऑफ, यहाँ पर फ्लैग तो नहीं, हम यहाँ पर एक टाइप का यहाँ पर हम सिग्नल बनाएंगे। ये मान लो मेरे पास एक सिग्नल बन गया, ये एक येलो कलर यूज़ करके और एक रेड कलर यूज़ करके। तो देयर ऐसे कलर हमारे पास कितने हैं, 5 कलर। देयर आर 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। तो अब हमारे पास द अपर प्लेस, ध्यान दें, द अपर प्लेस ऑफ द सिग्नल कैन बी फिल्ड। अपर प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके, कैन बी फिल्ड इन, कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। पहला जो मैंने ये वाला सिग्नल जो है वो पहला कलर भरना है तो मेरे पास 5 वेज हैं, लेकिन अब मैं दोबारा से ये येलो कलर यूज़ नहीं ना कर सकता, रिपीट नहीं कर सकता। तब तो क्या, कैसे 2 कलर मेरे हर एक सिग्नल में नज़र आएंगे। अगर मैंने येलो यूज़ कर लिया
5 मतलब यहाँ पर दोबारा से थोड़ा नहीं यूज़ कर सकता हूँ येलो को। तो इस डिफरेंट सिग्नल तो तभी बनेगा मेरे पास यहाँ पर 2 कलर का डिफरेंट सिग्नल, सिर्फ 2 कलर का ही यूज़ करना है एक सिग्नल के लिए। तो दोनों जो कलर हैं वो अलग अलग होने चाहिए, एक ऊपर वाला जो है वो अलग कलर और नीचे वाला अलग। तो जो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लूँगा वो नेक्स्ट टाइम उस सिग्नल के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाऊँ। द अपर प्लेस ऑफ द सिग्नल कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। तो एक प्लेस को भरने के तो पहले तो मेरे पास 5 कलर मौजूद है, यहाँ पर तो मैं कोई भी रख दूँ, लेकिन सेकंड प्लेस जब मैं भरूंगा यहाँ लोअर प्लेस जो अपने सिग्नल की, तो उसको भरने के लिए मेरे पास अब 5 कलर नहीं होंगे। एक यूज़ कर लिया ना, यहाँ एक यूज़ कर लिया, तो कितने कलर हैं टोटल? 5 है। 5 में से एक यूज़ कर लिया, कितने बचे? 4। द लोअर प्लेस ऑफ द सिग्नल कैन बी फिल्ड बाय, अब कितने बच गए? 4 वेज। तो अब क्या यूज़ करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की मल्टीप्लिकेशन। अब तो बिल्कुल एक कलर पूरा यहाँ पर यूज़ करने से क्या मेरा सिग्नल जनरेट हो गया? नहीं, मुझे यहाँ पर कलर एक फ्लैग जो लगाने के बाद, एक कलर यूज़ करने के बाद मुझे दूसरा कलर भी यूज़ करना है, तभी तो मेरा 2 कलर सिग्नल बनेगा ना, 2 कलर सिग्नल। तो इसका मतलब स्टेजेस है, ये काम करने के बाद ये भी करना है, तभी प्रॉपर पूरा सिग्नल बनेगा। ये यहाँ पर ये यूज़ करने के बाद यहाँ पर भी आपको अपना दूसरा कलर भी लेना है, दूसरे कलर का फ्लैग भी लेना है, तभी एक सिग्नल बनेगा। तो कौन सा रूल? स्टेजेस की बात है, इस स्टेज के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे? देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास द हाउ मैनी different signal can be generated, therefore numbers of different signal are, वो कितने बनेंगे? 5 into 4 equal to 20। तो कितने सिग्नल जनरेट कर पाएंगे? 20 सिग्नल। यहाँ पर हमने यूज़ किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम कर चुके हैं यूज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, क्योंकि 5 वेज है मेरे पास। या तो मेरे पास कलर कितने हैं? 5। जैसे एक, तो दूसरा कलर सपोज करो ये हो गया, तीसरा कलर मान लो रेड हो गया, चौथा कलर मान लो ये वाइट हो गया, पांचवा कलर मान लो ये वायलेट हो गया। तो ये मेरे पास जो कलर है 5 कलर, तो इनसे मैंने सिग्नल जनरेट करने हैं। तो अब देखो फर्स्ट प्लेस को भरने के मेरे पास या तो मैं ये कलर यूज़ करूँ या ये या ये या ये या फिर ये, चॉइसेस है ना मेरे पास। या कितने वेज हैं? 5। तो क्या कर रहा हूँ? या ये इन सभी को ऐड ही तो कर रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही तो काम कर रहा है। फिर मैंने यहाँ यूज़ कर लिया ये कलर येलो यूज़ कर लिया। तो जो मेरे पास अब लोअर प्लेस को भरने के लिए मेरे पास या ये कितनी चॉइसेस है? 1 2 3 4। तो ऐड कर रहे हैं ना चॉइसेस को, तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों जगह हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तो लगा तो रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा लग रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस पूरी एक्सरसाइज में सीखा है अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एडिशन। तो अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम यूज़ करेंगे इन दोनों रूल्स का और कितने हमारे हेल्पफुल हैं। इस तरह से हम डिफरेंट सिग्नल या तो हम यहाँ बनाते सभी को, फिर उसके बाद उनको काउंट करते कि कितने हुए 20, तो कितना टाइम हमारा लगता। तो ये जो रूल है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो हमारा जो बहुत लेंथी वर्क जो है उसको शॉर्ट कर रहे हैं।